हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ शरवण सिंह और हम कर रहे हैं डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स। ये है हमारा वीडियो 28। ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड अगर आपको लर्न करना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, वहां पे बहुत बढ़िया लर्निंग मिलेगी आपको डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स के। ठीक है। तो इस वीडियो में हम जो स्टॉक डिस्कस करेंगे वो रहेगा टीबीजी, त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी लिमिटेड स्टॉक नाम है इसका। 2024 का बुल रन हम स्टडी करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। ठीक है। तो यहाँ पे द रीजन वाई वी आर डूइंग दिस इज बिकॉज हम अपने माइंड को, अपने आईज को ट्रेन कर पाए टू लुक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स ऑन डिफरेंट स्टॉक्स। ठीक है। तो वही हमारा ब्रेड एंड बटर सेटअप है जहाँ पे हम उसको यूज करके कैपिटलाइज कर पाए। ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पे आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो ये रहेगा। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी लिमिटेड टीबीजी स्टॉक का नाम है। ठीक है। ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव बोथ द इंडेक्सेस। तो अगर आप देखोगे ये स्टॉक, ठीक है, कुछ खास मूव नहीं कर रहा, एक बड़े से एक चॉपी बेस में है। ठीक है। कुछ खास मूव नहीं किया है। ओवरऑल जब मूव देता है एक दो दिन मूव करता है फिर साइडवेज पड़ा रहता है। ठीक है। तो चलो हम इसको स्टडी करते हैं। इसके बाद मैंने 2024 में बीच में कहीं पे काट दिया है। सो इसके बाद स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ये मूव करता है। सो अगर इतना चॉपी है तो आई वुड वेट कि एक बाइंग आ जाए। ठीक है। एक बाइंग अच्छा सा लेग आए 25 to 30% का। उसके बाद देखेंगे ये। ओके, सेल ऑफ आया इंडेक्स में दोनों में। तो ये भी सेल ऑफ नीचे गिरा। ठीक है। कुछ भी खास नहीं है। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है। ये एक लेग आया है बट वो विदाउट वॉल्यूम एंड बेस के नीचे है। सो आई वुड इग्नोर। ओके ना, ये अच्छा ठीक है, बाइंग आया है बट स्टिल इट इज लेस। सो इसीलिए देखो ये सेल ऑफ हो गया। ठीक है। अभी भी कुछ खास नहीं है। स्टिल अभी तक कुछ खास बाइंग नहीं आया अभी। नाउ दिस इज द एरिया वेर आई वुड लुक। नाउ अभी यहाँ पे मैं देखूंगा तब ये एक बहुत बढ़िया सा मूव लेगा है, राइट। कि बेस से एक अच्छा सा 51% का बाइंग प्रेशर आया है। बेस के ऑलमोस्ट 52 वीक हाई इसके हाई तक आ गया है। ठीक है। इंडेक्स भी अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है विच इज अ गुड साइन। ठीक है। चलो देखते हैं आगे जाके। ये रेंज अभी भी ये चल रहा है। ठीक है। रेंज कॉन्ट्रैक्शन का वेट करेंगे कि कहीं पे बढ़िया सा बन जाए। ओके। नाउ गेटिंग बेटर। ठीक है। ये अभी देखो, जस्ट दिस बेस का ब्रेकआउट हुआ। ओके। बेस का हुआ ब्रेकआउट एंड उसके बाद अभी कंसोलिडेशन। ये तो वॉल्यूम्स वाइज भी बहुत बढ़िया गया है, लेग वाइज। ठीक है। अभी थोड़ा सा देखते हैं कि भाई तो ये है। मुझे यहाँ पे टेम्प्ट करने को तो मन हो रहा है बट आई एम नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट क्योंकि थोड़ा सा साइडवेज जाएगा तो बेटर रहेगा। लेट्स सी। ओके, 10 EMA को इसने टच किया। नाइस। ओके, नाउ गेटिंग बेटर। नाउ गेटिंग बेटर। ठीक है। ये मेरे लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। अभी देखो अभी ये किस तरीके का सेटअप बैठेगा। बेस था, ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, उसके बाद वापस सेटअप निकला। अगर यहाँ से निकलता है तो इट इज अ ब्रेकआउट रीटेस्ट की तरह आप मान सकते हो बट रीटेस्ट थोड़ा डीप हुआ है। एंड उस टाइम पे करेक्शन इंडेक्स भी दोनों क्रैश कर रहे थे। सो देखेंगे कि भाई इसके ऊपर निकल रहा है, थोड़ा वेट करेंगे कि भाई एक दिन एक दो दिन और निकलता है, कैसे निकलता है। ओके, नीचे गया। ठीक है। अभी भी देखते हैं। ओके, इंडेक्स ने बाउंस मारा है विच इज अ गुड साइन। सो इसके ऊपर देखेंगे कि भाई निकलता है तो हमारा जीडीटी ऑर्डर रेडी रहे। ठीक है। लेट्स सी। ओके, नाउ यहाँ पे हमारी एंट्री बनती बट एक सेकंड, जीटीटी ऑर्डर में एंट्री बनती बट द प्रॉब्लम इज ये डे लो का रखेंगे तो बहुत बड़ा कैंडल हो जाएगा। ठीक है। हमें यहाँ कहीं पे ही हमारा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, 5 < 5%। बट यहाँ कहीं पे, ठीक है, इतना ही रूम देना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। देखते हैं कि भाई किस तरीके से मूव करता है, स्टॉप लॉस लेता है या निकलता है। ये हमने लास्ट हमारे पतंजलि पेपर के वीडियो में भी देखा था कि ब्रेकआउट होता है उसके बाद डीप करेक्शन आता है। ठीक है। रीटेस्ट एग्जैक्ट नहीं करता, वहां पे रीटेस्ट की जगह ट्रेंड लाइन को इसने टेस्ट किया एंड फिर निकला था। तो सेम काइंड ऑफ यहाँ पे भी हुआ है। लेट्स सी। ओके। एंड स्टॉप लॉस नहीं। ओके, स्टॉप लॉस के बहुत पास आ गया। ठीक है। बहुत पास आ गया। अगर यहाँ पे मैं निकल जाता वापस अगेन, एंट्री लिया होता तो यहाँ पे वापस निकल जाते बट सेटअप वाइज इट इज वेरी लुकिंग वेरी गुड। ठीक है। यहाँ पे और अभी भी बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो थोड़ा सा बेस बना रहा है बट बढ़िया है। अगेन आई वुड, अगर मैं एग्जिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसके ऊपर वापस बाई करूंगा यहाँ कहीं पे।
क्योंकि बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है, बेस के आसपास ही घूम रहा है। बट हाँ, एक बार शेकआउट में हम निकल गए, बट दैट इज फाइन। ओके, ये नीचे गिर गया एंड इंडेक्स भी गिरा। ओके, तो फिर तो अभी तो देखना पड़ेगा थोड़ा टाइम। ठीक है। ओके, यहाँ पे ट्रिगर मैं नहीं करता, ओके, मैं नहीं लेता। ओके, यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं होती, इट इज फाइन कि हम मिस करते। बट इतनी वॉलेटिलिटी है जहाँ पे गैप डाउन इंडेक्स मारा है एक दिन के गैप डाउन में, गैप अप ये 20% चला गया। सो इतना लाइक एंट्री का नहीं सोचते, क्योंकि ये इंडेक्स पिछले दिन इतना बड़ा गैप डाउन मारा, 2 दिन रेड बनाया है, तो शायद एंट्री नहीं करते। बट हमारे स्ट्रॉन्ग वॉच लिस्ट में जरूर रहता है ये। ठीक है, देखते हैं कि भाई, क्योंकि बेस के आसपास है, स्टिल आई वुड सी कि अगर रेंज कॉन्ट्रैक्शन बनता है, यहाँ पे फ्लैग सेटअप बनता है, तो उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। ओके। ओके, नाउ गेटिंग बेटर। ये बढ़िया है। अभी 10 में भी फ्लैट हो रहा है। ठीक है, एंड रिलेटिव वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट 109 पे आ गया है। ठीक है, बढ़िया है। तो आई थिंक इसके ऊपर या थोड़ा सा देखिए रूम देंगे इसको, कि भाई अगर डोजी वगैरह बना रहा है तो 2-3 और, 2-3 जितना टाइट होगा उतना बेटर है। बट स्टिल एट दिस पॉइंट इट इज लुकिंग ओके, क्योंकि हम इमीडिएट करेक्शन के बाद इसने रिकवर मारा है। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे एंट्री बनती, स्टिल ये बेटर है। ठीक है। ओके। ओके, नाउ गेटिंग बेटर। ये यहाँ पे और एक एंट्री बना सकती है, हम बना सकते हैं, क्योंकि ये चला ज्यादा, स्टॉक 20% दिया है, बट इसके ऊपर चलता। बट लेट्स सी। मुझे वही लाइक मेन थिंग इज कि बेस से कितना दूर है वो एक देखना पड़ता है। 28% स्टिल ओके, मैनेजेबल। ठीक है, मैनेज कर सकते हैं कि इतने ब्रेक पे और चलते हैं स्टॉक। तो इसके ऊपर निकलता है तो और एक एंट्री मारेंगे। ओके, एंट्री बनती। ये जिस हिसाब से गया है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बट स्टिल ओके। ओके, वही देखो, इस तरीके से लेता है ना, कंटिन्यूस ग्रीन बर्न है तो पुल बैक के चांसेस ज्यादा होता है, इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि भाई ये रेड कलर कैंडल के या डोजी के कैंडल पे एंट्री बना के रहो। ठीक है। अभी मैं इसको रिस्क फ्री कर दूंगा, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट पे ये वाला एंट्री निकलता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। एंड दूसरे एंट्री को मैं अभी एक्सटेंडेड मूव या 20 EMA के क्लोजिंग बेसिस पे देखते हैं। ओके। ओके, नाइस। ओके, ये जस्ट 10 EMA को टच किया एंड बाउंस किया, सो यहाँ से लाइक बहुत बढ़िया मूव किया है ये, दो एंट्री। ठीक है। ओके, यहाँ से भी बहुत बढ़िया। अभी ये एक्सटेंड हो चुका है, आई थिंक सो, मेरे लिए। कितना मूव किया है, इट इज क्लोज टू 100%। सो इस काइंड ऑफ कैंडल पे आई वुड से कि मेजोरिटी, ठीक है, 80% दोनों पोजीशन अगर है 50-50, तो ऑलमोस्ट 80-90% एग्जिट कर दूंगा यहाँ पे, ये कैंडल देखने के बाद। या इवन इन दिस कैंडल ऑल्सो अगर एग्जिट करूंगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 15% ओके, आई वुड एग्जिट कंप्लीटली, क्योंकि बहुत हो चुका है। ये कितना मूव किया है बेस से, लेट्स से 100%। ओके, आई वुड एग्जिट कंप्लीटली। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि भाई किस तरीके से और मूव करता। ठीक है, 100% हमने यहाँ पे ये ग्रीन कलर के कैंडल में ही निकल देता, रेड कलर के कैंडल की होल्ड भी नहीं करता मैं। ठीक है। सो ओके, ये और ऊपर गया है, बढ़िया, नाइस मूव। एंड इसको 5% सर्किट लिमिट डाल दिया, सो इट शुड किल द लिक्विडिटी। ठीक है, जितना मुझे पता है। ओके, देखो, 5% सर्किट लिमिट डालते ही अगले दिन से सर्किट, लोअर सर्किट स्टार्ट। ठीक है। तो मोटा मोटी अगर मैंने होल्ड किया होता 20 EMA का, तो भी यहाँ पे निकलता। ठीक है, क्या देखते हैं, हाँ, यहाँ कहीं पे निकलता सेम प्राइस पे। सो एक्सटेंडेड मूव पे यहाँ पे निकला, वो भी फाइन था। बट एक लर्निंग मेरे लिए एक रहेगी कि एटलीस्ट 10 EMA का क्लोजिंग तो लास्ट 10% की क्वांटिटी ट्रेल करना चाहिए बेटर। क्योंकि देखो, इसके बाद ये और एक 20% का सर्किट था। ठीक है, तो हम एग्जिट करने के बाद भी स्टॉक समवॉट इसके हाई तक 31% मूव किया, यहाँ पे भी एग्जिट करते 21%। बड़ा पैसा है टेबल पे। सो एटलीस्ट 10% की क्वांटिटी अगर ट्रेलिंग 10 EMA से छोड़ देंगे, तो अगर जितना चलता है चलने देना है। वो एक चीज ध्यान रखनी है, अगर काइंड ऑफ गुड रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक मिले तो। ठीक है, तो ये हमारा ये स्टॉक था, यहाँ पे हम एग्जिट किए थे। ठीक है, एंड लेट्स सी कि ये वापस सेटअप बनता है कि नहीं। ओके, नाइस। ओके, वापस इसमें अभी भी दम है। 50 EMA को टच किया, बाउंस किया अभी, बट अभी ये प्रॉब्लम क्या है, 10% सर्किट लिमिट है। बट स्टिल ओके, मैनेजेबल। लेट्स सी कि सेटअप बनता है कि नहीं। ओके, अभी भी ये थोड़ा नीचे है, बट बढ़िया लग दिख, यहाँ पे बहुत बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बढ़िया दिख रहा है। ओवरऑल अगर मैं नॉर्मल सा, अगर ये प्रोजेक्शन भूल जाऊं, इतना दिख रहा है मुझे। तो ऊपर गया, करेक्शन हुआ,
इमीडिएट ऊपर आया, इसके ऊपर वापस अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ओके, एंट्री ट्रिगर ही नहीं, इंडेक्स क्रैश किया। ओके, तो इसके बाद तो अभी कुछ खास। ओके, लेट्स सी इंडेक्स भी, ये कौन सा टाइम है, नवंबर। ओके, तो आई थिंक उस टाइम पे करेक्शन किया था, तो ये भी स्टॉक नीचे आ गया एंड क्रॉस ओवर हो गया। सो हमारा ट्रेड यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो हमारी बेस एंट्री से इसने मोटा मोटी फाइनल एग्जिट तक 56%, 57% दिया, स्टिल गुड। ठीक है, हाई चला है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये इसके बेस से बहुत चला है। ठीक है, तो इसको हम नोशन के हमारे एंट्री कर लेते हैं बेस में। सो ये था हमारा टीबीजी स्टॉक। एंड ये कौन से ज्वेलरी सेक्टर थे वो। ठीक है, तो इसका एंट्री डेट कौन सा था, ये वाला फर्स्ट डे। सो दैट वाज 16 अगस्त 2024। 16 अगस्त 2024। ठीक है, एंड सेटअप क्या था, सेम, कंटिन्यूएशन एंड फ्लैग, फ्लैग 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 ब्राइटनेस। ठीक है, पुल बैक के बाद हुआ था वो हमें देखेंगे। ठीक है, पेपर को सेक्टर कौन सा था, ज्वेलरी का, ज्वेलरी है हमारे पास। एंड पीरियड आफ्टर मूव कितना था इसका, कुछ खास नहीं था ये पूरा एक बड़ा बेस लिया था। यहाँ पे मुझे वो बहुत टफ लग रहा था। सो लेट्स सी, एक सेकंड। ये थोड़ा ट्रिकी रहता है कि कहाँ पे मैं ये डालूं। ठीक है, क्योंकि लीनियर मूव तो है नहीं। सो 20 ये में तो एक काम करते हैं, इसको हम चौपी जीरो डालेंगे, ठीक है, कंसोलिडेशन लेंथ। ओके, बेस कितना कंसोलिडेशन किया था, बेस का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था 35.65। 35.65, ओके, 65। कंसोलिडेशन लेंथ कितना था, दैट इज 137 बार्स। 137 बार्स कॉफी था। एंड वॉल्यूम बिहेवियर कैसा था, लो कॉन्ट्रैक्टिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स अबाउट 1020 में इस टाइम पे ये मिक्स था आई थिंक। यस, ये मिक्स था। ठीक है, मतलब 10 दोनों बीच में ही वही वही कहीं चल रहा था। बाइंग थ्रस्ट कितना था हमारी एंट्री से पहले, ये एक थ्रस्ट था, ये पूरा थ्रस्ट ही है आई थिंक। हाँ, ये यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा था यहाँ पे एंट्री के लिए, तो विच इज अ बाइंग थ्रस्ट, करेक्ट, यस। तो ये मेरा बाइंग थ्रस्ट था, ये बाद में जो मूव्स थे 65% का इसका, बॉटम से बाउंस कैप्चर्ड रिटर्न, मैंने कितना पैसा कमाया, अगर कमाता तो, अगर ट्रेड करता इस सेटअप को। ठीक है, यहाँ पे मेरी एंट्री बनती, यहाँ पे मैं एंट्री था 58.6। ठीक है, पीक रिटर्न फ्रॉम द बेस, बेस से कितना चला है भाई ये, यहाँ से 152%, 152.6। ओके, एंगल ऑफ द मूव, सो ये बेस यहाँ से था, यहाँ से 170 रैली स्टार्ट हुई 60 डिग्री। वॉल्यूम बिहेवियर कैसा था, एक्सपेंशन वॉल्यूम प्लस मिक्सड रेट वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड मिक्सड वॉल्यूम्स। एग्जिट डेट क्या था, ये मेरा एंट्री 9 सितंबर 2024। 9 सितंबर 2024। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट हो गया। अभी एंट्री इस चार्ट को डाल देते हैं। ठीक है,
ओके, कॉपी, ये हमारा एग्जिट चार्ट था, एंड एंट्री चार्ट, फर्स्ट एंट्री पार्ट यहाँ पे, एंट्री चार्ट, ठीक है। तो हमने ये एंट्री मार लिया है। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। सो हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे और एक स्टॉक को बैक टेस्ट करेंगे, डीप डाइव करेंगे, सो दैट हमें लर्निंग मिले एंड हमारा साइकोलॉजी एंड आइस ट्रेन होता रहे कंटिन्यूअसली, एंड सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड आने वाले टाइम में ट्रेड कर सके। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।